प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी विद विशाल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग एसआई की तैयारी के लिए बैच चला रहे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग चल रही है। तो ये प्रतिशत का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो एसआई वाली वीडियो की आपको दिया जाएगा पूरा, उसमें सारा कुछ एसआई का रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि जो कि सब लोग कहते हैं बहुत कठिन चैप्टर होता है, लेकिन आप लोग इसको इतने आसानी से हम समझाएंगे कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इससे एकदम बेसिक के बाद आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता करके तब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ध्यान से देखें, ताकि वीडियो में जितने भी चीज़ें जितने भी टॉपिक बताई जाए वो सब आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अभी कुछ लोगों को पता है, बेसिक चीज़ें पता रहती हैं, तो अभी आगे आने वाले आपको लाभ और हानि से लगभग 6-7 वीडियो मिलेंगे जिसमें हर एक चीज़ क्लियर रहेगा, हर एक चीज़ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास लाभ और हानि के लिए लाभ हानि होता कैसे है। सबसे पहले हमको एक चीज़ आती है सीपी, जिसको हम कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब इसको सिर्फ क्रय मूल्य में कोई चीज़ खरीदने से मतलब नहीं है। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य से ज़्यादा मानते हैं। लागत मूल्य, अब लागत मूल्य आप लोग समझिए, जैसे कोई सामान हम किसी से खरीदे, मान लो एक साइकिल खरीदा हमने, पुरानी कोई साइकिल खरीदी, आप उस साइकिल को लेकर आए, मान लो 1200 में कोई पुरानी साइकिल हमने खरीद ली, आप लेकर आए, अब उसको चलाना है अभी, वो लेकिन चलने लायक नहीं है, तो आप उस पर कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। जैसे उसके बनवाने में खर्चा किए, मान लो उसमें टायर खराब है, नया टायर लगवाया, जो भी खर्चा किए, तो इसमें क्या है वो प्लस हो जाएगा। उसको प्लस करने के लिए अब आपको क्या करना है, जब पूरा आपका लागत मूल्य अब तैयार हुआ, अब जब बेचेंगे तो आपको उसको लागत मूल्य के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होगा ना, अगर जब बेचेंगे। तो जैसे आप साइकिल लेकर आए 1100 रुपये की, और उस पर टायर वायर बदलवाने में खर्चा कर दिए लगभग 200 रुपये की, तब आप इसमें सीपी क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे 1300, तब यहाँ पे आप सीपी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सीपी हम यही खरीदें यही 1100 मानेंगे, इसको नहीं, आप इसको अब सीपी बराबर आपका ये 1300 हो जाएगा। अब इस पर हम प्रॉफिट और लॉस की गणना करेंगे, वो लाभ और हानि की, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, सीपी हो गया। सीपी के बाद आता आपका एसपी। एसपी मतलब क्या हो जाता है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है आपका? विक्रय मूल्य, जिसपे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे कि हमने 100 रुपये का कोई सामान लिया और 110 में बेच दिया, तो ये 110 में जो बेचा यही आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, हमने जितने में बेचा। अब आती है आपकी बात लाभ और हानि की। लाभ 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 आपका लाभ कब होगा बताइए? लाभ आपका यहाँ पे जब आपका विक्रय मूल्य, क्या चीज? विक्रय मूल्य आपका बड़ा होगा क्रय मूल्य से, ठीक है ना, तब आपका क्या होगा? लाभ होगा। तो आप इसमें अगर लाभ सिर्फ निकालना है, लाभ निकालना है तो क्या करोगे? विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, ठीक। ये चीज समझ में आया? और जब आपका हानि होगा, क्या होगा? हानि। ध्यान से देखिएगा, हानि कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा किससे? क्रय मूल्य से। अब आप कोई चीज 100 रुपए में ला रहे हैं और 90 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो हानि होगा 10 रुपए का ना। तो इसमें क्या, विक्रय मूल्य आपका छोटा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, तो इसका अगर निकालना हुआ तो क्या, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका हो जाता है लाभ और हानि। लेकिन क्वेश्चन में हमसे लाभ और हानि थोड़ी ना ज्यादा पूछता है, ज्यादा आती है बात प्रतिशत की। क्या चीज? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात हमसे करता है। किसकी बात करता है? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की। तो आप इसको ध्यान से देखिए, लाभ हमको कब हो रहा था? जब हम जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा रहे थे, तभी तो लाभ हो रहा था। और किस पे हम लाभ निकाल रहे थे? क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे। किस पे निकाल रहे थे? क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे। और जब प्रतिशत में कोई चीज बदलना होता है तो 100 से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, इतना प्रतिशत हो गया। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या है हमारा? लाभ है। तो क्या लिखेंगे? लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। लाभ को हम पी प्रॉफिट बोल सकते हैं, क्रय मूल्य को सीपी बोल सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई में 100%, ठीक। अब बात आती हानि की।
ध्यान से देखिएगा। इसी तरह हानि को हमने क्या बोला था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया था, है ना, ये तो किया था। और नीचे में आपका क्रय मूल्य आया, क्योंकि जो भी लाभ या हानि हम गणना कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100%। तो अब आप ही बताइए, इसका मान तो अभी हम बताए थे ना पीछे, क्या होता है, हानि होती है। तो यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हानि बटे में क्रय मूल्य, उसके बाद गुणे में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे प्रतिशत लगा दीजिए। अब आपका हानि को क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य को आप सीपी बोलेंगे और मल्टीप्लाई में 100% हो गया। इतना चीज समझ में आया। अब आगे देखिए कैसे क्या है। आपका जैसे कभी हो रहा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25% का क्या हो जाएगा रेशियो, 1/4 हो जाएगा। यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, और आपका सीपी क्या है, सीपी आपका 4 है। तो एसपी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1 5, ठीक है ना। अब ये चीज आता कैसे है, आया कहाँ से, ये आपका एसपी अपान सीपी, आपका एसपी अपान में सीपी आपका ये कैसे बना बताइए। आपका यहाँ जो आपका 5/4 आया है ये बना कैसे, तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर किसके होता है बताइए, आपका होता है एसपी माइनस सीपी के अपान में 100, सॉरी अपान में आपका सीपी ही रहेगा और मल्टीप्लाई में क्या होगा 100 होगा। ये चीज़ आपको बता दिया गया पहले, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका फार्मूला कैसे बना है वो उसको ट्रिक जो बन रही है यहीं से बनती है, कैसे बनती है उसको देखिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 100 यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, डिवाइड हो जाएगा, ये सीपी ऊपर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपका आगे क्या बचा, एसपी माइनस में सीपी। अब ये सीपी इधर क्या है पॉजिटिव, निगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव, मतलब इधर माइनस से इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी, अब ये क्या हो गया प्लस में, या इसके अपान में 100 है और प्लस में आपका क्या हो जाएगा सीपी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा फार्मूला कैसे आ रहा है। आपका ये प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई में आपका क्या है सीपी है, प्लस में 100 इंटू सीपी हो जाएगा, अपान में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है ना। अब आपको इसमें से सीपी को कॉमन कर लेना है, सीपी आपका कॉमन हो गया, आपका क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट, यहाँ से ये सीपी निकला प्रॉफिट परसेंट बचा, यहाँ से सीपी निकला प्लस में 100 बचा, ठीक है। और इसके नीचे में क्या हो गया आपका 100 और बराबर किसके हो गया एसपी के, हुआ ना। अब आप देखिए ये सीपी इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट परसेंट अपान प्लस 100 अपान में भी 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी अपान में सीपी। मतलब अगर आपका इस तरह आ जाता है, जैसे आपका अगर बोल दिया जाए 20% का लाभ हुआ, क्या हुआ 20% का लाभ, तो आपका 20 प्लस में 100 बटे में आपका 100 बराबर एसपी अपान में सीपी, ठीक है। मतलब ऊपर वाला आपका एसपी में हो जाएगा, नीचे वाला सीपी में, तो इसी का रेशियो कर लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा 120 बटे 100, 0 से 0 काट दो, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, यानी कि 6/5। आपका क्या आ गया एसपी अपान में सीपी, आया ना। तो इसी तरह आपका 20% का जब लाभ होता है 20% का रेशियो क्या होता है बताइए 1/5 होता है ना, 1/5 ही तो होता है। अब लाभ हो रहा है जब 1/5, हमेशा आपका सीपी नीचे रहेगा, एक का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, तो आपका एसपी बताइए कितना हो जाएगा। आसानी के साथ आप 5 1 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं लॉस वाला कैसे होता है, लॉस वाला कैसे निकालते हैं। अब आपका जब लॉस वाली बात आती है, लॉस प्रतिशत की, लॉस प्रतिशत में क्या होता है सीपी आपका बड़ा होता है ना, तो सीपी को पहले लिखते हैं और एसपी को आप लोग बाद में लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी आपका पहले आ जाएगा और एसपी आपका बाद में आ जाएगा। तो एसपी को इधर लाएंगे, सीपी को वहीं रहने देंगे। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा
यहाँ लॉस प्रतिशत ऐसे नहीं। चलिए इसको पूरा अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए कैसे होता है। आपका ये इस तरह बन गया, हुआ ना, ये नीचे आके इधर मल्टीप्लाई में हुआ। अब आपको क्या करना है, SP को इधर लाना है, यानी कि इस पूरे को उठा के इधर, इसको इधर प्लस में कर देना है। देखिए कैसे कर रहा हूँ, ये इधर आएगा तो SP आपका प्लस में हो जाएगा, SP आपका प्लस में हो गया, और ये इधर जाएगा तो CP माइनस में लॉस प्रतिशत मल्टीप्लाई में CP अपान में आपका 100 हो जाएगा। अब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू CP माइनस में लॉस प्रतिशत इंटू में CP अपान में 100, ये आपका SP है ही। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, CP को कॉमन कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 100 माइनस में लॉस प्रतिशत जितने का होगा अपान में 100, ये आपका SP हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, SP अपान में CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपान में 100। तो ऐसे अगर आपका यहाँ 20% की हानि होती, 20% की हानि होती, तो आप यहाँ पे क्या करते, 100 माइनस 20 करते ना, क्या करते 100 माइनस 20, आपका कितना आता, यहाँ पे 80 आता, कितना आता 80 आता। अब इसको काटते आप तो कितना हो जाता, 0 से 0 कट जाता, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, आपका क्या आता 4/5 आता। तो इस तरह, और इसमें क्या आता, तब भी आप अगर इस रेशियो मेथड पे जब रेशियो में चेंज करते तो क्या होता, यहाँ पे आपका 1 की हानि हो रही है, तो हानि हो रही तो आप 1 घटा देंगे ना 5 में से, तो आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। आसान तरीका। ये पूरा फार्मूला कैसे इस पे लगता है, कैसे बनाया गया है, पूरा बता दिया गया है। अब चलते हैं हम प्रश्न पे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई वस्तु 540 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ की बात किया है ना, तो 20% का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, इसमें इतने का लाभ हो रहा है, ठीक है, और इसका आपका CP कितना है, CP मैंने बताया हमेशा नीचे वाला होता है, कितना है 5 का CP हो रहा है रेशियो में, रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। अब आगे आपका अगर SP की बात करेगा तो बताइए SP कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, SP 6 होगा ना। अब आपको कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि यदि कोई वस्तु 540 में बेचने पर, यानी कि SP दिया है, SP बराबर दिया है 540, वो भी कितने रेशियो के, 6 रेशियो, मतलब SP आपका 6 रेशियो बराबर है 540। तो आपका उसका लागत यानी कि CP 5 रेशियो का मान पूछा है ना। तो आप क्या करेंगे, तो पहले एक रेशियो का मान निकालेंगे, पहले एक रेशियो का मान कैसे होगा, 540 बटे में 6 कितना आएगा 90, तो 5 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 90 गुणे में 5 क्या आ जाएगा 5 9 45 450, यानी कि वो वस्तु का लागत मूल्य क्या था 450 था, 450 रुपए था, और बेचा कितना गया 540 में, जिससे कि उसको 20% का लाभ हुआ। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई वस्तु 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो उसकी लागत क्या है। फिर लेकिन यहाँ वर्ड क्या आ गया आपका हानि, क्या आया हानि। तो 20% को तुरंत रेशियो में बदलोगे 1/5। यह ध्यान दीजिए रेशियो में कैसे बदला जाता है, आपका जो प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ाया गया ना, उसको देखिए, पहला दूसरा वीडियो कैसे रेशियो को, कैसे कोई प्रतिशत को रेशियो में बदलते हैं और कैसे रेशियो को याद करते हैं, बहुत आसान तरीका बताएगा, आप उसको जाकर देखिए, ये सवाल और आसानी से होगा। अभी चलिए देखते हैं आपका क्या हुआ। तो मैंने बताया नीचे वाला हमेशा क्या होता है CP, अब की बार क्या हो रहा है हानि, हानि हो रहा तो 1 घटा देंगे, SP कितना हो जाएगा आपका 4, SP कितना हो गया 4 हो गया। अब आपको यही SP ही तो दिया है 720, यानी कि 4 रेशियो का मान कितना दिया है 720, तो आपको 5 रेशियो का मान निकालना है, तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 720 बटे में 4 गुणे में 5। आप इसको काटिए क्या हो जाएगा 4 1 4 3 7 4 8 32 180 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा, तो 18 पंचे 90 हो गया आपका 900 रुपए, यानी कि आपका उसका 900 रुपए क्या है CP, लागत मूल्य कितना है 900 रुपए। और तो चलिए समझ में आप लोगों को अच्छे से, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक बताया गया, छोटा छोटा, अभी आपको आगे हाई लेवल तक, जो कि UPSI के फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही पसंदीदा, जो कि UPSI में आते ही हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।